है, उतना ही आप अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है किसी भी दुनिया के काम को करने का। बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए, आप उसकी खूबियों के बारे में जानिए, उसकी खामियों के बारे में जानिए, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जानिए, उसके फायदे जानिए, फिर उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करिए। फिर उसके प्रॉब्लम लोग हैं उनको जो है यहाँ उनकी रेटिंग, उनकी रैंकिंग जो है वो ये दिखाना शुरू कर दिया है। और ओवरऑल हमें पता लग चुका है इस वक्त ये मार्केट कितनी बड़ी हो चुकी है। 2.44 ट्रिलियन डॉलर की क्रिप्टो की मार्केट, 2.44 ट्रिलियन डॉलर की। 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं, तो ये 2 ट्रिलियन का मतलब हो गया कि 2000 अरब डॉलर की ये मार्केट हो चुकी है। इस मार्केट के अंदर जो है इस वक्त जो क्रिप्टोज हैं 2.4 मिलियन प्लस क्रिप्टोज हैं, ये आप देख रहे हैं हैं, यानी 24 लाख के करीब कॉइन जो है अब वो इसके क्रॉलर में है, जिनको ये देखता है, जिनकी रेटिंग देखता है। और उन 24 लाख में से आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जिस कॉइन के अंदर जो है जिसका नाम BFIC है, यानी ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं इसके सामने इसकी रेटिंग आ रही है कि इस 24 लाख कॉइनों में से एक 403 नंबर पे ये कॉइन इस वक्त मौजूद। और हम कर सकते हैं, हम इस कॉइन सकते हैं तरह से हैं। आप किसी भी की बात और खास तौर पे क्रिप्टो की बात करें तो आप किस तरह बिजनेस में हम दो खूबियां चाह रहे होते हैं, दो खूबियां तलाश कर रहे हैं। दो हमें लगता हूं हम में से हर एक की ख्वाहिश है, हम में से हर कोई कोई ना कोई काम तो करता है। हम चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको जब आप बात करेंगे कि वो DIG है पुलिस के अंदर, तो क्या करते हैं? नौकरी, जॉब करते हैं। आप कहेंगे यार वो अंबानी जी हैं, तो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। यार वो बंदा एक कंपनी के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी के अंदर सेल्समैन है, तो क्या करता है? जॉब करता है। यार वो बंदा जो है वो किसी बैंक के अंदर जो है कैशियर है, तो क्या करता है? जॉब करता है। यार उस बंदे का तो अपना बैंक है, वो क्या करता है? उसका बिजनेस है। तो कैटेगराइज करें हम तो दो लोग मिलेंगे हमें, फैक्ट्री बनाने वाला जो जॉब देता है और जॉब लेने वाला जो जॉब काम करने वाला जो जॉब करता है। तो दो कैटेगरीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, दो ही चीजें होंगी, या आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं। ये खुलासा है। तो हम में से हर कोई इन दोनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में तो है, या तो वो बिजनेस कर रहा है, चाहे या वो जॉब कर रहा है। तो हम हमेशा अपनी जॉब या अपने बिजनेस को जब कर रहे होते हैं तो पीछे क्या मोटिव होता है? मोटिव ये होता है कि हम उसके अंदर से अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्या निकालेंगे, उसके अंदर से हम पैसा निकालेंगे। बेसिकली हमें पैसे कमाने होते हैं, चाहे वो सैलरी की शक्ल में हो पैसे, चाहे वो पैसे जो है हमारे पास हमारे प्रॉफिट की शक्ल में आए। तो ये पीछे हमारा एक मकसद होता है। इस सारी चीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम हमेशा तलाश करते हैं ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की जहां पर, अच्छा ये मैं बता दूं इसको बातचीत करते हुए कि ये कोई ट्रेडिशनल मैं प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें बताकर जाऊंगा इस 1 घंटे के अंदर, अगर आप मेरे साथ रहे तो शुरू से आखिर तक। तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके लिए अच्छे फैसले करने की बुनियाद बने, क्योंकि हमें जो है वो मिच्योर और अच्छे फैसले करने से ही अपनी जिंदगी में कामयाबी मिल पाती है। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो जल्दबाजियां हमें नुकसान देती हैं, जल्दी कभी नुकसान नहीं देती। ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, कुछ करना हो तो फौरन करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वापस आते हैं इस मौजू के ऊपर कि जो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं या हम तलाश कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज हम तलाश करना चाहते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या जब हम किसी लॉन्ग टर्म बेनिफिट या शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरफ देखते हैं, तो हमें रिटर्न वाला बिजनेस चाहिए होता है जिसमें हमें ROI मिल सके, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि हमें एक अच्छी ROI कहां से आती है? फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में लोग प्लॉट्स बाय करते हैं तो ROI के लिए बाय कर रहे होते हैं कि ये प्लॉट खरीदेंगे और बेच देंगे तो इसमें ROI मिल जाएगी। कोई भी चीज हम जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमें एक रिटर्न सोच रखा होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हम दो चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि जो क्रिप्टो जो हमें रिटर्न है वो कितना आ सकता है। अगर मैं $10 इन्वेस्टमेंट करता हूं किसी कॉइन को बाय करने का मतलब है मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर मैं $10 का इन्वेस्टमेंट करता हूं या मैं $100 का इन्वेस्टमेंट करता हूं या मैं $1000 का इन्वेस्टमेंट करता हूं या मैं $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मैं उसका रिटर्न सोचूंगा सबसे पहले कि यार मेरा रिटर्न क्या है, ROI क्या है।
तो अगर किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें आरओआई मिल रही हो, अच्छी मिल रही हो, सेफ आरओआई मिल रही हो या रीजनेबल आरओआई मिल रही हो, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी हम प्रेफर करते हैं ऐसे तमाम कॉइन्स को जहां पर हमें आरओआई मिलने का ऑप्शन हो। और दूसरा हम ये देखते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन कितनी है। प्राइस एप्रिसिएशन ये होता है कि आज की मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू मुझे ना सिर्फ के आरओआई दे, बल्कि मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़े। यानी अगर ताजा तरीन कंपैरिजन करें तो बैंक्स में जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें आरओआई तो मिलती है, लेकिन पैसा डीवैल्यू हो रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करिए। बैंक में एक बंदे ने आज से 20 साल पहले 10 लाख रुपए रखे और मजे से आरओआई ले रहा है, और 20 साल बाद आरओआई लेना बंद किया और कहा बस अब मुझे मेरा कैश वापस कर दें, तो 10 लाख ही वापस मिला। अब आपको पता है कि वो 10 लाख डिवैल्यूड 10 लाख है, 20 साल पहले का है, क्योंकि वो पैसे की वैल्यू वहां पर नहीं बढ़ी, गिनती नहीं बढ़ी। पैसा 10 लाख का 10 लाख ही रहा, लेकिन उसकी डिवैल्यूएशन हो चुकी है। 20 साल पहले 10 लाख रुपए में शायद कोई गाड़ी मिल जाती हो, आज 10 लाख रुपए की रीजनेबल गाड़ी नहीं मिलती। तो हमने एक्चुअली अपने पैसे की 10 गुना वैल्यू जो है वो गिरा ली बैंक की एफडी के अंदर या डिपॉजिट करके। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है समझने के लिए जो मैं बात बता रहा हूं कि प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिली, आरओआई मिली। बैंक ने आरओआई दिया, हर महीने दिया, हर साल दिया, जो भी बैंक्स का मुख्तलिफ फॉर्मूला होता है, लेकिन जो पैसा वहां पर पड़ा था वो डिवैल्यू हो रहा है। आज से 20 साल पहले का 1 करोड़ रुपया जो है वो आज 10 करोड़ के बराबर है, लेकिन अगर बैंक में था तो वो 10 करोड़ नहीं हुआ, वो करोड़ का करोड़ ही है, और आरओआई हम लेते रहे और खर्चते रहे। तो दो चीजें हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर मिल जाए तो माहौल बन जाता है, जिसे कहते हैं, जिसमें से एक जो है वो आरओआई है, रिटर्न है हमारा, और दूसरा जो है हमारी प्राइस एप्रिसिएशन। हमें प्राइस एप्रिसिएशन कैसे मिल सकती है, प्राइस एप्रिसिएशन कितनी मिल सकती है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं बीएफआईसी कॉइन के बारे में। इस कॉइन के बारे में सबसे पहले इस कॉइन के बारे में और दुनिया के हर कॉइन के बारे में जान लें कि किसी भी कॉइन का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। कौन है जो प्राइस डिसाइड करता है? मैं ये एक्सचेंजेस पे क्लिक कर रहा हूं इस वक्त, ये एक्सचेंजेस गलत हो गया, एक्सचेंजेस पे क्लिक करना, मुझे मार्केट्स पे क्लिक करना है। मार्केट्स का मतलब है वो तमाम एक्सचेंजेस जहां पर आपका या कोई भी कॉइन दुनिया का ट्रेड हो रहा होता है। तो कॉइन का प्राइस जो है वो डिसाइड कौन कर रही होती है? एक्सचेंज डिसाइड कर रही होती है। एक्सचेंज किस प्राइस पे डिसाइड कर रही होती है, किस बेस पे डिसाइड कर रही होती है? एक्सचेंज किस बेस पे डिसाइड कर रही होती है? ये एक्सचेंजेस को मुझे वापस जाना पड़ेगा जी, गलत क्लिक हो गया था। हाँ, तो एक्सचेंजेस जो है वो किस चीज डिसाइड कर रही होती है? एक्सचेंज डिसाइड कि बाइंग कितनी है और सेलिंग कितनी। और इसका एक फॉर्मूला जो मैं अक्सर अपनी आपके प्रेजेंटेशंस के अंदर बता चुका हूं, वो मैं आज बताने के लिए जाऊंगा। इसी फॉर्मूले पे आप एफडी की प्राइस भी चेक करेंगे और इसी पर आप दुनिया के किसी की प्राइस चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं समझने को मिलता ये जाए कि लोग को पूछने को बारे में कि सप्लाई कितनी है। एक नया आने वाला भी नॉर्मल चीज की शायद परवाह नहीं करता, वो देखता है, उसकी हाइट देखता है और कहता है ठीक है। लेकिन जब भी कोई बंदा, आप, मैं, कोई भी आदमी जो है वो जब अपनी जो है वो करना चाहेगा, वो जब भी अपनी जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा या किसी कॉइन को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी जो प्राइस, उसको देखना पड़ेगा कि उसकी सप्लाई कितनी है। कॉइन का प्रोजेक्ट उसको अच्छा लगा, लेकिन साथ ये भी देखना जरूरी है कि उसकी सप्लाई कितनी है। और सप्लाई और जो बाइंग सेलिंग है ये एक्चुअली कॉइन की प्राइस डिसाइड करती है। अभी मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ऑलरेडी, इस पे आपको चार्ट भी दिख रहा होगा। जब मैं मार्केट्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक्सचेंजेस लोड होनी चाहिए, और एक्सचेंजेस जो है हर किसी कॉइन के डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं। कोई 10 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा होता है, कोई 5 पे हो रहा होता है, कोई 20 पे हो रहा होता है। ये हम देख रहे हैं, ये बीएफआईसी की एक्सचेंजेस है। ला टोकन पे ये एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी ये प्राइस है, ट्रेड हो रहा है तो ये प्राइस है। बाइकोनॉमी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो ये प्राइस है। बिटमार्ट पे ट्रेड हो रहा है तो ये प्राइस है। एल बैंक पे ट्रेडिंग सिस्टम हो रहा है तो इस प्राइस पे। डी पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है तो इस। पोलिनिक्स पे ट्रेड हो रहा है तो इस प्राइस के ऊपर। सी कैटेक्स पे ट्रेड हो रहा है तो इस प्राइस पे। हिट बीटीसी पे ट्रेड हो रहा है तो इस प्राइस पे। विंडेक्स पे ट्रेड हो रहा है तो इस प्राइस पे। कॉइन स्टोर पे प्राइस डेट हो रहा है तो इस प्राइस पे। कॉइन्स बिट पे हो रहा है तो इस प्राइस पे। यानी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग होती है और कॉइन का प्राइस डिटरमिन होता है। अभी मैं एक चीज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। कौन है जिसने ये तय किया कि $11.45 का होगा आज इस कॉइन की प्राइस, या इस वक्त इसकी प्राइस
11.45 $11.45 होगी। ये किसने डिसाइड किया है? तो ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर ही रहा हूं ऑलरेडी, इस उम्मीद के साथ कि आपको थोड़ा सा स्लो जरूर है। मेरा ख्याल है मैं जब बोल रहा होता हूं तो मेरी आवाज पहले जा रही है और मेरी स्क्रीन लेट आ रही है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर यूएई के अंदर एक स्टॉर्म आया है पिछले वीक में, उसने इंटरनेट को भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है, काफी ज्यादा चैलेंजेस लेकर के आया है, और इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा डिले भी दिख रहा है। अभी मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूं, एग्जैक्ट शार्प लूंगा यहां से। ये है इस कॉइन का मार्केट कैप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मार्केट कैप कॉपी करता हूं, ये थोड़ी देर पहले का था इसलिए मैं इसको इसके ऊपर आपको नहीं बता रहा, मैं इसको बिल्कुल लाइव रेट लेकर बता रहा हूं। यहाँ पे ये है इसका, और फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ये है इसका मार्केट कैप जो मैंने अभी कॉपी किया, आप देख सकते हैं यहां से मैंने कॉपी किया है। ये मार्केट कैप है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी $12 करोड़, $12,11,69,651 का मार्केट कैप है इस कॉइन का, BFIC का। और ये मार्केट कैप कैसे बनता है? ये बनता है ट्रेडिंग वॉल्यूम से। ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी 24 घंटे में ट्रेड कितना हुआ, कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, उसकी बुनियाद पे ये मार्केट कैप बनता है। यानी ज्यादा बाइंग सेलिंग जो है वो ज्यादा मार्केट कैप बनाएगी, ज्यादा डिमांड जो है वो ज्यादा मार्केट कैप। और दूसरी तरफ हम आते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। तो मैं अगर ये वाली है ब्लू टिक आ रहा है, यानी ये कच्ची पक्की नहीं होती, अननोन नहीं है, बल्कि वेरीफाइड वाली है। उतने वॉलेट्स में जो सप्लाई बताई जा रही है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई उतने ही वॉलेट्स में पड़ी है। बहुत सारे लोगों का ये दिखता ही नहीं, और अगर दिखता है तो उस पर वेरीफाइड नहीं होता। ये वेरीफाइड है, ब्लू टिक का मतलब ये है। तो अगर ये जो सप्लाई है इसको, ये सेम यहाँ पर ये थी, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। अब ये इस कॉइन का मार्केट कैप है, ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। करना क्या है? करना ये है कि हमें मार्केट कैप को डिवाइड कर देना है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, जो मैंने किया, और प्राइस आई 11.4544। तो ये अगर हम देखेंगे तो वी विल रियलाइज इट कि भाई यही प्राइस है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अभी थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन देखा आपने वो लाइव प्राइस के अंदर, वो सिर्फ इस वजह से 1145 जो है ये किसी और कॉइन देखने समझने में आपको प्राइस जो थी, हम किसी देख एक और कॉइन देख लेते हैं, क्या बढ़ा भी आप देख ले, कोड हो जाए पेज पेज और पे पॉइंट वहां इसकी प्राइस को कैसे टर्मिनेट इसकी भी नहीं हो, विल बी कांसेप्ट हो सकता है। यहाँ पे फिट क्या है वो समझ, इंटरनेट मेरा साथ नहीं दे रहा है जिस तरह देना चाहिए। मुझे नहीं पता फिलहाल कि मेरी आवाज को आप सही तरीके से इंटरनेट के इश्यूज है यूएई के काफी संख्या स्लो है, अदरवाइज ज्यादा होना चाहिए कि यूएई के अंदर बड़ी फास्ट है। हम एक और सहूलत करते हैं, हम बीटीसी का प्राइस ही निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए एक और आसानी हो जाएगी कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अगर हमें जानना हो, इसमें बहुत ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएशन होती है, तो इसलिए इसमें आपने थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है कि अगर कोई छोटा सा डिफरेंस आएगा तो उसकी इसके अलावा कोई वजह नहीं होगी। अच्छा ये ट्रिलियंस में है, इसको आसान करते हैं, बीएनबी को ले लेते हैं, शायद कोई ऐसा कॉइन पकड़ लेते हैं जिसकी थोड़ी सी ये वाला ठीक है, शायद बीएनबी कर लेते हैं, बिटकॉइन की जगह बीएनबी कर लेते हैं, बल्कि कोई ऐसा कॉइन कर लेते हैं मार्केट कैप थोड़ा हो। आपको बेसिकली समझाना मकसद है मेरा, तो बिलियंस में आ रहा है ना मेरा, मैं चाह रहा हूं कि ऐसा हो जिसमें हम बल्कि खोल ही लेते हैं, बिटकॉइन खोल लेते हैं। बिटकॉइन को मैंने ओपन स्क्रीन आपके मेरे सामने है, BTC की प्राइस 66,316 और ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाएगी क्योंकि फिर कर लेते प्राइस क्यों है 8 ये उसको ये मार्केट पूरा यहाँ चेंज हो रहा है तेजी से, लेकिन फिर भी मैंने ये मार्केट कैप इसका ले लिया है और इसको हम कैपिटल बड़ा कर सप्लाई हम ले लेते हैं। ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है
इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पेस्ट करते हैं तो प्राइस 66,315 है, जो थोड़ी चंद सेकंड पहले थी वो प्राइस 66,315 और इस वक्त इसके 311 ये है फॉर्मूला। इसका मतलब हो गया कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, दो चीजें किसी भी कॉइन की प्राइस में मैटर करेंगी। उनमें से एक चीज जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो होगा उसका मार्केट कैप। मार्केट कैप से कहां से खरीदने से बेचेगा, तो ये important किसी की स्क्रीन जैसा जी मेरा ख्याल है मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था और साथ मेरी जो स्क्रीन थी वो भी आपको दिखना बंद हो चुकी थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं दोबारा अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं और इस उम्मीद के साथ कि आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो चुकी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि अब हम BFIC की तरफ आते हैं। BFIC की सप्लाई हमारे लिए नाउन है, हमें पता है BFIC की सप्लाई कितनी है। मैंने अभी यहाँ पर जो है वो दोबारा सर्च किया था BFIC, तो हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हमें कंफर्म है और हमें जो है वो उसका प्राइस जो है वो मार्केट कैप भी कंफर्म है। मैंने कहा कि उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो फिक्स है, टोटल डिसाइड है और सर्कुलेटिंग सप्लाई सर्कुलेट करती रहेगी। उसके बावजूद इस कॉइन की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, BFIC कॉइन की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, इंटरनेट की तरह से माजरत है, आप खुद इसको कॉइन मार्केट कैप पे जाके हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। तो आप जब हिस्ट्री देखते हैं तो आप फाइंड करते हैं कि इसकी प्राइस रीजनेबली हमेशा चलती रही है। यानी इसकी प्राइस जो है वो आपने देखा कि जब ये $2 की प्राइस पे लिस्ट हुआ तो उसके बाद ये $5 पे भी रहा, $7 पे भी रहा, $10 पे भी रहा, $100 पे जाएगा इंशाल्लाह होपफुली। तो जो है वो चुता $44 या $48 इसका हाईएस्ट है, ऑल टाइम हाई है। तो ये इसने एक एवरेज प्राइस हमेशा को $20 की मेंटेन की है, जबकि बहुत ज्यादा इसकी डिमांड वाली चीजें भी मौजूद नहीं थी। इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये रहा कि इन बिटवीन ये कंपनी स्टेकिंग का ऑप्शन देती रही है और अभी भी स्टेकिंग का ऑफर दे रही है। तो स्टेकिंग को अगर हम लें तो स्टेकिंग बजाते खुद जो है वो एक यूजिबिलिटी के तौर पे काम करती है, क्योंकि स्टेकिंग का मतलब होता है कि हम मार्केट से कॉइन बाय करके उसको खास टाइम के लिए लॉक करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई आपकी कम रहती है और दूसरा इससे मार्केट में बाइंग आती रहती है। इस पे रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं नो डाउट, लेकिन रिवॉर्ड्स एज कंपेयर टू जो आपकी स्टेकिंग होती है या लॉकिंग होती है उसके मुकाबले में तरतीब से आते हैं और कम आते हैं। तो इसकी जो यूजिबिलिटी सबसे बड़ी है वो यूजिबिलिटी इसने 3 साल से मेंटेन किया है स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट। तो स्टेकिंग की एक बजाते खुद एक यूजिबिलिटी है, जितनी ज्यादा स्टेकिंग होती चली जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बन जाए, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जो कि है भी और भी ग्रो करेगा, ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जिसके अंदर रोजाना का 50,000 1 लाख BFIC स्टेक हो, ये होगा कि ये कॉइन आपको इसकी प्राइस दहाइयों में नहीं मिलेगी, इकाइयों दहाइयों में नहीं मिलेगी, सैकड़ों में मिलेगी, ये कंफर्म बात है। अगर आपका, क्योंकि ये आपकी एक बड़ी डिमांड है, एक बड़ी यूजिबिलिटी है कि जहां पर रोजाना की बाइंग करने के लिए आपके पास 50,000 70,000 1 लाख बाइंग आती है और रिवॉर्ड आपका जाता है उसका 10%। तो फर्ज करिए कि 10% रिवॉर्ड जा रहा होता है लेकिन 1 लाख की बाइंग आ रही होती है।
एक ऐसे एग्जांपल ये एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपके लिए एक बड़ी यूटिलिटी के तौर पे काम करता है। कंपनी के अंदर ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साथ एक नेटवर्क चल रहा है और नेटवर्क के अंदर एक आरओआई का कॉन्सेप्ट है, एक जो है वो ग्रोथ है जिसके अंदर डिमांड और कैसे बन सकती है, इसकी डिमांड बन सकती है ये एक प्रोजेक्ट के लिए आपको पेमेंट बीएफआईसी में करना पड़ेगा। ये नोकिया का मोबाइल 3800 का लिखा है, पेमेंट आपको बीएफआईसी में करनी पड़ेगी। ये एक बीटर पड़ा हुआ है, पेमेंट आपको बीएफआईसी में करना पड़ेगी। ये बैटरीज पड़ी हैं 2199 पीकेआर की, इसके लिए आपको जो है वो पेमेंट बीएफआईसी में करना पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर आपको खरीदना है 33,500 का है, लेकिन आपको पेमेंट बीएफआईसी में करना पड़ेगी। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है और पेमेंट बीएफआईसी में करनी है। ये आपके लिए जो है जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म की और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हजारों में अभी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जगह पे इंडिया सेलेक्ट कर लें तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो दिख जाएंगी। इसका जो तीसरा कंट्री है वो टर्की होने के लिए जा रहा है, जहां पे ये अवेलेबल होगा। चौथा कंट्री बांग्लादेश है, पांचवा कंट्री साउथ अफ्रीका है, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है यूएई और फिर पूरी दुनिया के अंदर आपको ये स्टोर मिलेगा। इस स्टोर के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे होम अप्लायंसेज हैं, कार हैं, फैशन मोबाइल एक्सेसरीज हैं, हेल्थ ब्यूटी किचन लैपटॉप, ये सब चीजें ये बाइंग जो है आपको बीएफआईसी में करना पड़ती है और ये आज ही एक्टिव है। आप इससे बाय भी कर सकते हैं, इस पे सेल भी कर सकते हैं, इसका मतलब है। और ये डेली बेस पे यूजिबिलिटी का एक सोर्स है। यूजिबिलिटी डेली बेस के ऊपर जो है ये लेकर के आ रहा है, इसकी वजह से बाइंग आती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक यूजिबिलिटी है जो इस क्वाइन के लिए जितना अच्छा ये बी स्टोर का प्रोजेक्ट होगा, जैसे मैंने कहा जितना अच्छा ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट होगा उतनी बेहतर प्राइस मिलेगी, बीएफआईसी की प्राइस अप्रिशिएट करेगी। इसी तरह जितना अच्छा स्टोर चलेगा उतनी अच्छी जो है वो हमें बीएफआईसी की प्राइस दिखेगी, बीएफआईसी की प्राइस नजर आएगी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, इसका नाम है बार्किट। ये वो प्रोजेक्ट है जो 30% तक डिस्काउंट ऑफर करता है। यहाँ से कूपन्स मिलते हैं और जैसे भी एक कंट्री जो है वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, कनाडा, कंबोडिया, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, यूरोप पूरा, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, पोलैंड, हंगरी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, कुवैत, लिथुआनिया, मलेशिया, ग्रीस, नॉर्वे, वियतनाम, यूएस, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड। तो ये सारे कंट्रीज के आप जो कंट्री सेलेक्ट करेंगे उस कंट्री के आपको दिख जाएंगे। अभी जैसे इंडिया सेलेक्ट है तो इंडिया में डोमिनोज पे जो ये कूपन आपको मिलता है, इस कूपन का 50% डिस्काउंट है। यानी अगर कूपन की वैल्यू 1000 हो तो आप 500 रुपए का वो कूपन खरीदते हैं और 1000 रुपए का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरे ब्रांड्स दिखेंगे आपको, खाने पीने के ब्रांड, ज्वेलरी के ब्रांड्स, आपको कल्याण ज्वेलर्स दिख रहा है, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स दिख रहे हैं, बुक माई शो से आप मूवीज का टिकट बुक कर सकते हैं। इस तरह से आपको दूसरे यहाँ पे सैकड़ों ब्रांड्स हैं, आप केएफसी दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप इसको लोड करेंगे फॉर मोर तो मजीद ब्रांड्स लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गिफ्ट कार्ड्स हैं, ये गिफ्ट कार्ड्स की वैल्यू क्या है, गिफ्ट कार्ड्स के ऊपर आप गिफ्ट कार्ड जितने का बाय करते हैं उसकी आधी कीमत आपको पे करना पड़ती है। ज्वेलर्स पे जाते हैं, कैफे पे जाते हैं, आप जो है वो केस इंडियन टैरेंट पे जाते हैं और जितने भी ब्रांड्स हैं आप खोलेंगे इसको दिखते चले जाएंगे। मैकडोनल्ड भी नजर आ जाएगा आपको, स्टारबक्स भी दिख जाएगा, जो भी ब्रांड्स हैं कपड़ों के या ज्वेलरीज के या जो भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पर आप जो भी बाय करते हैं उसका आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कूपन अगर आपने 2000 का बाय किया था तो आप बेसिकली 4000 रुपए में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये कूपन जो बाय होंगे सिर्फ बीएफआईसी से बाय होंगे और ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअली लाइव है। सिंगल कूपन आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसकी जो लॉन्चिंग है वो आपको नेक्स्ट मंडे को करें, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ठीक ठाक बचत हो रही होगी। यहाँ पर बड़ी कम बचत में बाय भी हो जाएगा, डिस्काउंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आप देख रहे हैं इस पे डिस्काउंट 2%। ये मजेदार नहीं, तो इसके बंडल्स बन रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक तक आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि मैसिव डिमांड जो है बीएफआईसी के लिए आएगी, जो लोग वहां से बीएफआईसी खरीद करके, एक्सचेंजों से बीएफआईसी खरीद करके लोग यहाँ पर जो है वो मार्केट से कूपन बाय करेंगे और कूपन को अपनी रियल लाइफ जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। ये यूजिबिलिटी है। अगर ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपके बीएफआईसी की जो प्राइस है, आपका जो बीएफआईसी का प्राइस है वो अप्रिशिएट करेगा। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है टाइम टू ट्रेवल। इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज आ रहा है, मगर ये लाइव है, इससे टिकट्स बाय हो रही हैं। आज भी हमारे दोस्तों ने जो हिंदुस्तान से दुबई आने का प्लान कर रहे हैं उन्होंने टिकट्स बाय किए हैं यहाँ से।
या बाय करने के लिए कर रहे थे कुछ, मुझे इतना पता है कि वो बाय कर रहे थे यहाँ से, और लास्ट टाइम भी यहीं से बाय करके 10-11 टिकट्स आए। हमारे भाई एक बहुत बड़े लीडर हैं, संजय परदेसी जी, शिवेश कुमार जी, संजीव राठौर जी, अभी रिसेंटली लास्ट वीक जब आए थे तो उन्होंने टिकट जो है वो बाय किए थे। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जो अभी स्टार्ट हो चुका है जिसपे टिकट्स का ऑप्शन मौजूद है, होटल बुकिंग, कार रेंटल, ये सारी चीजों पे काम चल रहा है ये। और इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ये वो बिजनेस है, टिकटिंग का बिजनेस, ट्रेवलिंग का बिजनेस, जिसमें लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाते हैं तो लाखों और करोड़ों डॉलर्स का डेली का वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम को जो है आप बीएफआईसी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट्स होती है वो बीएफआईसी के थ्रू होती है, और इनमें हर एक प्रोजेक्ट की अपनी यूजेबिलिटी है, यानी टाइम टू ट्रैवल की खासियत क्या होगी। हो सकता है ये उतना खूबसूरत ना दिखे जितना booking.com है, हो सकता है ये उतना तेज ना चले जितना booking.com चलता है, हो सकता है ये उतना जो है वो एफिशिएंट या उतने ज्यादा फीचर्स ना हो जितने किसी और में होते हैं, लेकिन ये 15% का कैशबैक देता है जो कोई भी नहीं देता। एक एक 2-2% के लिए स्ट्रगल होती है टिकट्स के अंदर, और ये 15% का जो है वो कैशबैक देता है। इवन आपके रेफरेंस से कोई ज्वाइन करता है तो आपको उसका भी, जिसकी वजह से ये है कि ये एक इसके पॉपुलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी तो वो वर्जन चल रहे हैं जिसमें 5 लोग बुक करते हैं तो एक प्रॉब्लम भी आ जाती है कि ये मेरा फोन नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये मेरा कोई और चैलेंज आ गया। अब इसके जो आपको दुनिया की कोई और वेबसाइट ऑफर नहीं कर रही होगी, तो ये वो पोर्टल है। अगर आपके लिए बड़ी बाइंग है, जिसका मतलब है बीएफआईसी की ह्यूज डिमांड है, जिसका मतलब है कि बीएफआईसी का बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, जिसका मतलब है बीएफआईसी का ज्यादा मार्केट कैप है, जिसका मतलब है बीएफआईसी की ज्यादा प्राइस। उसके बाद OKFX है, ये इस कंपनी का प्रोजेक्ट है जो कि लाइव है, और मैं अभी चूंकि स्क्रीन शेयर है तो भाई मैं लॉगिन नहीं करके दिखा सकूंगा आपको, लेकिन जो है CRM की जगह पे मैं डायरेक्ट okfx.io ही खोल लेता हूं, तो आपको अंदाजा हो जाए ये वो पोर्टल है जिसके ऊपर हम फॉरेक्स कर सकते हैं। जिन लोगों को फॉरेक्स करने का एक्सपीरियंस है, जो लोग फॉरेक्स करना चाहते हैं या फॉरेक्स करते हैं, उनके लिए ये पोर्टल है। आप जो डिपॉजिट करते हैं वो बीएफआईसी में करते हैं, और फॉरेक्स एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो फॉरेक्स का ये पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर जो बाइंग, जो डिमांड आती है या जो डिपॉजिट करते हैं वो बीएफआईसी में करते हैं, जो विड्रॉल करते हैं वो बीएफआईसी में करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो फॉरेक्स करने का तो ये एक्चुअली एक ब्रोकरेज हाउस भी है, इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है जो कि काम करती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से MT4 MT5 काम करते हैं। मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 5 की तरह की अपनी एप्लीकेशन है OKFX की। अभी बहुत ये कंपनी का प्लान ये है कि MT5 के ऊपर भी डाल दे इसको, ताकि कुछ लोग जो MT5 का यूज टू हैं, जिनको MT5 पे ट्रेडिंग करना इजी लगता है, उनके लिए सहूलत हो जाए। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्लो चल रहा है तो माजरत लें। तो जो OKFX है ये एक ऐसा पोर्टल है जो ऐसी इंडस्ट्री के लिए है जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी पर डे ट्रिलियंस डॉलर का वॉल्यूम है। इस प्रोजेक्ट का चलना या इसके अंदर जितना भी बिजनेस आए वो एक यूजिबिलिटी है BFIC के लिए। इसी तरह ये एक प्रोजेक्ट है जो लाइव है, जो बड़ा जबरदस्त है और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कंपनी के लिए भी है, लोगों के लिए भी है। गेम ओके के नाम से इसके अंदर आप मुख्तलिफ गेम्स खेल सकते हैं, इसमें आप कैसीनोज खेल सकते हैं, इसके अंदर जो है वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, हॉर्स रेसिंग है, स्पेशल बेट्स करते हैं, लाइव बेटिंग चल रही होती है, पॉलिटिक्स पे बेट कर सकते हैं आप कि फलां मुल्क में इलेक्शन फलां जीतेगा, इस तरह करके सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी आप अलग से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है। ये BFIC की यूजिबिलिटी है, यहाँ पर BFIC एक्सेप्ट होता है। इस प्रोजेक्ट की या इस बिजनेस के अंदर जो है जितना ज्यादा BFIC कंज्यूम होगा, जितनी ज्यादा यहाँ पर इसकी हाइप बनेगी या जितनी ज्यादा सक्सेस मिले। क्रैश गेम बड़ी पॉपुलर है आजकल, वो आप देख रहे हैं, क्रैश गेम भी इसके अंदर मौजूद है, बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं इसको। इसका नाम है एविएटर भी है और डिफरेंट नाम है इस गेम के लिए। तो ये यूजिबिलिटी है BFIC के लिए। इसी तरह सुपर 11 एक प्रोजेक्ट है, ये फैंटेसी लीग है, इसको भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकती है। इसमें आप अपनी एक फैंटेसी टीम क्रिएट करते हैं जब दो टीमों का मैच पूरा होता है। जैसे आज जो IPL के मैचेस चल रहे हैं उनको भी देख लेंगे, जिस तरीके से जो है वो हमारा ये चल रहा है अपना न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो जो भी मैचेस हैं वो यहाँ पे आपको लाइव दिख रहे होते हैं। इन मैचेस के अंदर आप दोनों टीमों में से अपनी मर्जी के प्लेयर चूज करके अपनी टीम बना लेते हैं, और आपकी टीम जो है वो आपके लिए फिर जब वो बिजनेस करती है आपकी टीम चाहिए, उन दोनों में से कौन सी टीम जीती ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कितना परफॉर्म किया, आपके प्लेयर्स ने कितना स्कोर किया, आपके प्लेयर्स ने कितने कैच पकड़े, आपके प्लेयर्स ने कितने विकेट ली, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या रही, उसकी बेस पे आप जीतते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर BFIC की यूजिबिलिटी है। इसी तरह ये एक प्रोजेक्ट है जो आप ऑलरेडी इसका टेस्ट देख चुके हैं, वर्चुअल मीट।
जूम के ऊपर मीटिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। वर्चुअल मीट के अंदर ये फीचर मौजूद है कि यहाँ पर हम हिंदी में बात करेंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। हम इंग्लिश में बात करेंगे तो वो चाइनीज में, टर्किश में, अफ्रीकन में, दुनिया की हर लैंग्वेज में कन्वर्ट होने की सलाहियत होगी। उसका फायदा ये होगा कि लैंग्वेज बैरियर खत्म होगा। जूम की तरह का एप्लीकेशन तो होगा ही होगा कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इस पे हमने एक टेस्ट मीटिंग भी की थी, 500 लोगों की कैपेसिटी थी और वो सक्सेसफुल रही थी। तो अभी इसका जो ऑफिशियल वर्जन है, इसका जो कमर्शियल वर्जन है, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें फ्री यूजर्स की कोई लिमिटेशन होगी और जो पेड यूजर्स हैं उनके लिए ज्यादा फीचर्स इसमें अवेलेबल होंगे। यहाँ पर BFIC की डिमांड है, BFIC कंज्यूम होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो इस कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डेक्सा की एक्सचेंज है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लव वॉलेट है जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, एक्सचेंज ऑन है जो कि लाइव होने वाली है बहुत जल्दी। इसके ऑलरेडी आपने देखा 100K डाउनलोड्स हैं, 1 लाख ज्यादा डाउनलोड थे इसके, और इसको एक लाइसेंस अप्लाई किया गया था दुबई में, जिसे वारा का लाइसेंस कहते हैं, वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो लाइसेंस के लिए इसको डाउन किया गया था, लाइसेंस मिल चुका है और ये वापस लाइव होने वाली है, कभी भी लाइव हो सकती है, होपफुली जल्दी हो जाएगी। मुझे नहीं पता 1-2 दिन का तो बिल्कुल नहीं है, बट इट विल टेक सम टाइम, लाइक मे बी 2-4 दिन में भी 1 हफ्ता, लेकिन ये लाइव हो जाएगी और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी डिफरेंट करेंसीज की। तो यहाँ पर भी कंपनी के लिए एज ए गैस फीस जो है वो BFIC की यूजिबिलिटी रहती है। इसी तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। बुलिटो एक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो BFIC के साथ चलता है। बी बॉन्ड्स एक कॉन्सेप्ट है जो BFIC के साथ चलता है, और इस तरह बहुत सारे डिफरेंट दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो कि BFIC की यूजिबिलिटी के तौर पे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है, इन सारी बातों से, ये जो हमने 38 मिनट की बात की है, इस में हमने जो नतीजा निकाला है, जो कंक्लूजन निकाला है, वो ये निकाला है कि ये कंपनी एक ब्लॉकचेन बना करके, और वो जो ब्लॉकचेन है वो आप देख चुके हैं, उस ब्लॉकचेन के ऊपर 1.8 मिलियन यूनिक वॉलेट्स हैं। BFIC स्कैन अगर आपने देखी हो तो ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है कि जिसके ऊपर आपको आपके टोटल यूनिक होल्डर्स दिखते हैं। आपको पता लगता है कि आपकी ब्लॉकचेन की वैल्यू क्या है। तो आपकी ब्लॉकचेन की जो वैल्यू है वो ये है कि आपके पास 1.98 मिलियन होल्डर्स हैं। ये वॉलेट एड्रेस बने हैं, यानी 20 लाख लोग इस क्वाइन के होल्डर्स हैं। क्वाइन की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 50 लोगों के पास है। आपने बहुत सारे क्वाइन देखे होंगे, बजाहिर उनकी प्राइस बड़ी हाई होती है, लेकिन जब आप उनके वॉलेट एड्रेस देखते हैं या जब वो आप उनके होल्डर्स देखते हैं तो पता लगता है कि 5-7 हजार होल्डर है। फिर आप देखते हैं कि यार ये होल्डर ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज टाइप की चीज है। लेकिन जहां पर आपको 20 लाख होल्डर दिखते हैं, इसका मतलब होता है कि 20 लाख लोग हैं जिनके पास एक रीजनेबल क्वांटिटी के अंदर आपका BFIC पड़ा है। और 18.22 मिलियन ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉकचेन पे हो चुकी हैं, यानी एक टेस्टेड ब्लॉकचेन होगी। और ये इस ब्लॉकचेन का दूसरा तीसरा वर्जन है, पिछला डाटा इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अभी तक 12 मिलियन ब्लॉक सॉल्व हो चुके हैं, और ब्लॉक क्योंकि हमारा छोटा होता है, 2 सेकंड का ब्लॉक है। बिटकॉइन का 8,40,000वां ब्लॉक अभी सॉल्व हुआ है। 2 लाख, एक सेकंड कंफर्म बता देता हूं, 210 into 4 जी, 8,40,000वां ब्लॉक BTC का परसों माइन हुआ है। वाया BTC एक कंपनी है जो माइनिंग करती है, उसने वो ब्लॉक माइन किया है। उसके लास्ट 2 चीजें, उसके फर्स्ट 2 चीजें उसने माइन किए हैं। तो ये इसके ब्लॉक हमारे 12 मिलियन क्यों ब्लॉक हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉक का साइज छोटा है। उसके ब्लॉक का साइज 10 मिनट है। ब्लॉक साइज बड़ा होने का मतलब होता है उतना ज्यादा थ्रेट है, लेकिन चूंकि उसके पास कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा है, उसका रिस्क चलता है। 10 मिनट तक उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है अगर किसी में हिम्मत हो। लेकिन ये 2 सेकंड का ब्लॉक टाइम है। 2 सेकंड में एक ट्रांजैक्शन हुई, 2 हुई, 10 हुई, 100 हुई, क्लोज। तो ये 2 सेकंड का ब्लॉक टाइम है जो इसको और सिक्योर कर देता है हैकिंग्स वगैरह से। और किसी का भी जितना छोटा ब्लॉक साइज होगा उतना ज्यादा उसका अपनी एक एबिलिटी क्वालिटी है, जो हम अभी मई के अंदर जब आप अमेरिकेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कितना जबरदस्त इसका आपको फीडबैक आता है पूरी दुनिया के अंदर से, कि जहां पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इसके अंदर एक नया कंसेंसस दिया है लोगों को ब्लॉकचेन की फीस को डिस्ट्रीब्यूट करके। वो हम अक्सर आइडिया डिस्कस करते रहते हैं। तो ये इसकी अपनी जो हमें जो खुलासा है इन सारी चीजों का देखने का, वो ये कि एक ब्लॉकचेन जिसके पास डिफरेंट किस्म की यूजिबिलिटीज, जिसके पास अपनी यूनिक जो है वो कंसेंसस मौजूद है, और उसके पास यूजिबिलिटीज हैं, और ये यूजिबिलिटीज सफों पे नहीं है, कागजों पे नहीं है। ये थी कागजों पे थी 3 साल पहले, ये सारी कहानियां थी। और कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है इसके इकोसिस्टम के अंदर 30-31 प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो 30-31 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो लाइव नहीं है। उनमें से जो लाइव हो चुके हैं वो कंपनी की उस बाइंग के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बाइंग के अंदर अपना एक
कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, बाइंग के अंदर अपना जो है वो एक लेकर के आ रहे हैं, एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये BFIC नेटवर्क की लॉन्चिंग थी, प्रेजेंटेशन तो मेरा ख्याल मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, सिर्फ चंद एक मिनटों में 2-4 मिनट और लेता हूं। और यहाँ पर शायद अगर मेरे पास PDF खुल रखी है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर देता हूं कि इससे हम पैसे अगर कमाने हो तो किस तरह से कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो खुली गई पुराने वाली मेरा ख्याल है, PDF मेरे पास पुराने वाली है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो रिवॉर्ड्स हैं वो मौजूद है 10% की शक्ल में। 10% जो है पर मंथ आपके पास ROI का ऑप्शन मौजूद है। 10% ROI आप गेट कर सकते हैं। अगर आपने एक BFIC स्टेक किया है तो महीने का 0.1 BFIC कमा सकते हैं। अगर आपने 1000 BFIC स्टेक किए हैं तो महीने के आप 100 BFIC कमा सकते हैं। अगर आपने 10,000 BFIC स्टेक किए हैं तो महीने के आप 1000 BFIC कमा सकते हैं। यानी 10% पर मंथ आप सिर्फ ROI जनरेट कर सकते हैं इस कॉइन से। और दूसरा, जो आप ROI जनरेट करते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ती है। आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से आपके लिए वो रिवॉर्ड जनरेट होता है। साथ ही साथ जो है आप उस रिवॉर्ड को डेली बेस पे सेल कर सकते हैं और आप 3 गुना तक कमा सकते हैं। इसमें 3x का कॉन्सेप्ट है। आपने अगर 100 कॉइन स्टेक किए थे तो आपके वो कॉइन 300 हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली स्टेकिंग करते रहे, एक्टिविटी करते रहे, तो आप उसको 3 टाइम्स कर लेंगे 10% पर मंथ के एतबार से। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम चलता है। इसके अलावा यहाँ पर नेटवर्किंग की जा सकती है। आप दूसरों को रेफर करते हैं, किसी को रेफर करते हैं तो उस पर आपको 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड आ जाता है। अगर किसी को जो है वो आप 4% डायरेक्ट रिवॉर्ड आ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट रिवॉर्ड्स हैं, वो आपके सीनियर, आपके दोस्त, वो लोग जिन्होंने आपको रेफर किया आपको बेहतर अंदाज में सकते। मैं समझता हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में हैं, अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक अच्छा आपका अच्छा डिसीजन हो सकता है। वक्त इसको आपका एक अच्छा और बेहतर डिसीजन बता सकता है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मुख्तलिफ मॉडल्स देखे हैं जिनके अंदर क्रिप्टो को स्टेक करवाया जाता है, वहां पर टेम्परेरी चीजें तो मिलती हैं, हमें आर्जी तौर पे चीजें मिलती हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखा है जो आते हैं चले जाते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि वो यूजेबिलिटीज पर काम नहीं करते। और यूजेबिलिटीज पे इसलिए काम नहीं करते कि यूजेबिलिटीज बनाने पे वक्त लगता है, पैसा लगता है, नुकसान भी होता है। आप तजर्बात करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हर एक जो है वो तजर्बा कामयाब हो। मैंने उस दिन आपके साथ एक बड़े एंटरप्रेन्योर का जिक्र किया था, क्या नाम उसका, थायरोकेयर के जो फाउंडर थे, CEO थे। उन्हीं की एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि जो आपके आइडियाज होते हैं वो मिलियंस में से कोई एक वर्क करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा और वो भी वर्क करेगा, जो आपने सोचा वो भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता। आइडियाज भी मिलियंस में से एक काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये है कि आपके तजर्बात करते हैं, उसके लिए आपको वक्त लगता है, पैसा लगता है। तो जो नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं नॉर्मली वो दोनों चीजों के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि प्रैक्टिकल पता नहीं होता इतना ज्यादा। वो जब करने के लिए जाते हैं तब उनको रियलाइज होता है। वो इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब स्टार्ट किया तो लगता होगा इस कंपनी को भी 4-6 महीने में सारे प्रोजेक्ट्स बना के मार्केट में बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट इट टुक टाइम। आज हम कोई 15, 16, 17 प्रोजेक्ट्स लाइव देख सकते हैं, उन पे बिजनेस कर सकते हैं, उन पे जो है वो यूजिबिलिटी देख सकते हैं या करा सकते हैं। और ये भी बिगिनिंग है। हम अगले आने वाले वक्त में देखेंगे, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बताएंगे कि ये यूजिबिलिटीज जो आज बनी थी, जो आज सिर्फ 200, 400 कॉइन की यूजिबिलिटीज है, क्या ये 2 4 लाख कॉइन पर डे की यूजिबिलिटीज बन सकती हैं? अगर बन गई तो इसका मतलब है कि इस कॉइन के अंदर एक मजा आ जाएगा, आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगी जो आपने सोच रखी है। और वही बात है कि आपके पास अगर अच्छी क्वांटिटी में कोई भी कॉइन पड़ा हो और उसका प्राइस एप्रिशिएट कर जाए तो माहौल बन जाता है। तो मेरे तो इतना ही उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब रहूंगा कि BFIC क्या है और BFIC की यूजिबिलिटीज क्या है और BFIC का फ्यूचर क्या है। अपना ख्याल रखिए। आप सब मेरे सुनने वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे बच्चे तमाम मेरी दुआओं में रहते हैं। हमेशा मैं आपका खैर रखा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मेरे लिए ऐसे ही कुछ जज्बात रखते होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। फिर दोबारा मुलाकात होती है किसी और दिन, किसी और मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।